Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. Mathematics class 9 exercise 5.2 question number 4. Minimize this function. We have two inequalities and previous question की तरह students हम क्या करेंगे, corresponding we will write in corresponding equation these two inequalities. इसको इक्वेशन 1 का नेम देंगे और इसको इक्वेशन 2 का नेम देंगे और उसके बाद फॉर इक्वेशन 1 x पुट कर देंगे इक्वल टू 0 और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर इक्वेशन 1 में y की वैल्यू 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर फॉर इक्वेशन 2 के में भी सेम इसी तरह x की वैल्यू 0 पुट करें और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और फिर इक्वेशन 2 में y की वैल्यू 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। x की वैल्यू हमारे पास 3 एंड y है फॉर इक्वेशन 1। तो ये देखें x मैंने 3 और y भी 3, 2 और 4 के मिड में 3, तो ये इक्वेशन 1 का ग्राफ आ गया। और इक्वेशन 2 के लिए x 5 है y 7 है, तो x 5 है और y 7, 6 और 8 के मिड में ये 7, इक्वेशन 2 का ग्राफ आ गया। अब ज़ीरो टेस्ट चेक करते हैं, उसका यही मेथड है। x और y की जगह अगर हम 0 पुट करें तो ग्रेटर देन 3, तो ये क्या होगा, फॉल्स हो गया। इसी तरह x और y में 0 पुट करें तो वो क्या है, लेस देन 35, ये ट्रू है। इक्वेशन 1 हमारे पास फॉल्स है और इक्वेशन 2 ट्रू है, तो फॉल्स इक्वेशन अवे फ्रॉम ओरिजिन शेडेड एरिया होगा। देखिए इक्वेशन 1 का अवे फ्रॉम ओरिजिन और इक्वेशन 2 ट्रू थी, इसीलिए इसका शेडेड एरिया टुवर्ड ओरिजिन होगा। तो ये दोनों का एरिया आ गया, कॉमन एरिया, इसमें हम शेड कर लेंगे। अब कॉमन पॉइंट क्या है, 0 0 0 एंड 3 और 0 एंड 3, 3 0 और 0 3 है और इधर 5 0 और 7 0। तो ये देखें मैंने कॉमन पॉइंट लिख लिए इसके, 0 3 3 0 0 7 और 5 0। तो फंक्शन लिखेंगे तो 0 3 पुट करेंगे, x की जगह 0 और y की जगह 3 पुट करेंगे तो ये z3 की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब दूसरा पॉइंट हम कॉर्नर पॉइंट इसमें पुट करेंगे, x की जगह 3 और y की जगह 0, तो 3 2 6 और y 0, तो z की वैल्यू 6 आ गई। फिर अदर कॉर्नर था x की जगह 5 और y की जगह 0, तो 5 2 10, तो z की वैल्यू 10 आ गई। और लास्ट कॉर्नर में जो पॉइंट है उसमें x की जगह 0 और y की जगह हमने 7 पुट कर दिया, 7 + 0 7। अब इसमें से जो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मिनिमम वैल्यू 7 10 6 3 है, तो 3 किस पॉइंट पे, 0 3 पे। तो आप लिखेंगे z = 3 इज़ मिनिमम किस पॉइंट पे, एट 0 3 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी तरह है। मैक्सिमम द फंक्शन, हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, हमारे पास टू इनइक्वालिटी है और सब्जेक्ट ये है, इसमें ये दोनों x और y की वैल्यू ग्रेटर हो 0 से, इसका मतलब क्वाड्रेंट 1 में लाई करेंगे। तो बेटा सेम वही मेथड है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखेंगे एसोसिएटेड फॉर्म में। फॉर इक्वेशन 1 x की वैल्यू 0 पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर इक्वेशन 1 में y की जगह 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और इक्वेशन 2 में सेम इसी तरह x की जगह 0 पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करें और y 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब इक्वेशन 1 के लिए हमारे पास 4 और 8 पॉइंट आ गया एक्स एक्सिस पे, तो ये देखें मैंने 4 एक्सिस 4 और 8, ये इक्वेशन 1 का ग्राफ आ गया। और दूसरी इक्वेशन के लिए क्या है, x 14 और y 7, तो x 14 और y 7, 6 और 8 के मिड में, तो ये इक्वेशन 2 का ग्राफ आ गया। अब इसका ज़ीरो टेस्ट चेक करते हैं, तो उसके लिए x और y की जगह 0 पुट करते हैं, 0 लेस देन 8 है, ट्रू है। x और y की जगह 0 पुट करेंगे, पोर्शन सारा 0 हो जाएगा, 0 लेस देन 14 है, ये भी ट्रू है। तो दोनों वैल्यू ट्रू हैं, दोनों इक्वेशन की वैल्यू ट्रू थी, इसका मतलब है शेडेड रीजन मूव टुवर्ड द ओरिजिन, तो ये भी ओरिजिन की तरफ और इक्वेशन 2 भी रीजन की तरफ, तो ये शेडेड एरिया दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर हम शेड कर देंगे। अब हमारे कॉर्नर पॉइंट देखें, one is 0 0, other is
4 and 0 एंड अदर इज 7 and 0। और ये जो कॉर्नर पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे कैसे, इक्वेशन 1 और 2 को सिंप्लीफाई करके। ये देखिए हमारे कॉर्नर पॉइंट आ गए 0 7 0 0 4 0। और ये जो फोर्थ कॉर्नर पॉइंट है हम फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई अगर मैं 2 के साथ कर दूँ, 2x 4y और 4 2 ज़ार 18 28, तो फिर इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी इक्वेशन 1 2 में से, तो x कैंसिल आउट हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए मैंने इक्वेशन 1 को 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से और फिर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कैंसिल आउट। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -3y किसके इक्वल है, -20 के, और y की वैल्यू -3y 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 20/3। अब पुट इन इक्वेशन 2 मैंने लिखी और y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, पॉजिटिव सा इधर आकर नेगेटिव हो गया। एलसीएम लेंगे 3 8 ज़ार 24 और -20, तो 4/3 आ जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड होगा, 2 2 ज़ार 4 2/3 x की वैल्यू आ जाएगी। तो जो अदर कॉर्नर है उसकी वैल्यू क्या आ गई 2/3। अब हमने फंक्शन लिखेंगे और उसमें सेम 0 0 पुट करें तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर x की जगह 0 y की जगह 7 पुट करें 21 आ जाएगा। x की जगह 4 y की जगह 0 पुट करें 8 आ जाएगा। फिर x की जगह 2/3 पुट कर दें और y की जगह 20/3, तो 2 2 ज़ार 4/3 आ जाएगा। और इसमें 3 3 से कैंसिल आउट 23 एलसीएम 23 ज़ार 60 प्लस 4 64/3। तो मैक्सिमम वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है, द फंक्शन इज़ मैक्सिमम एट 64/3, मैक्सिमम 64/3 एट 2/3 और 20/3 पॉइंट पे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। थैंक यू।